नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए, तलवार के धनी महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है त्रिशाप। देख सकते हैं इसका कवर पेज कुछ इस तरह का है। युद्ध। जिसकी विभीषिका से छुटकारा पाने वाला ऐसा अनुभव करता है जैसे वो नरक से निकलकर स्वर्ग में आ गया है। महाबली भोकाल भी ऐसा ही अनुभव कर रहा था, और महाबली भोकाल ही क्या, उसके साथ वापस लौटा विकासनगर का हर सैनिक युद्ध से छुटकारा पाने के सुख को अनुभव कर रहा था। समस्त विकासनगर अपने इन युद्ध विजेताओं का स्वागत करने के लिए आंखें बिछाए बैठा था। बस मुन्ना, थोड़ी समय के लिए और धीरज रख, तेरे बापू आते ही होंगे। मुझे तो लगता है कि मुझसे ज्यादा आपको धीरज रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बापू से मिलने के लिए मुझसे अधिक तो आप उतावली हो रही हैं। बहुत दिन हो गए स्वामी की सूरत देखे हुए। सेना के आगमन की क्या सूचना है चाची जी? सेना का बहाना क्यों बना रही हैं? सीधे सीधे क्यों नहीं पूछती हैं कि महाबली के आगमन की क्या सूचना है? अभी अभी सूचना आई है कि महाबली ने सेना के साथ राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश किया है। रेगिस्तानी क्षेत्र को पार करने के पश्चात सारी सेना के साथ महाबली भी राजधानी में होंगे। महाबली भोकाल के साथ सेना सचमुच राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र में थी, और रेगिस्तानी क्षेत्र में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ओह, आंधी! ओफ! हवा का भाव भी तेज नहीं है, फिर भी रेत भयंकर रूप से उड़ रही है। उफ! चिंता की बात नहीं है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में अक्सर ऐसी रेत की आंधियां आती रहती हैं। सभी अपने आप को संभालो, शीघ्र ही यह आंधी समाप्त हो जाएगी। रेत का बवंडर समाप्त होने के लिए नहीं, बल्कि समाप्त करने के लिए उठा है, क्योंकि इस बवंडर को उठाने वाला है काल भवंडर। ओह, यह तो रेतीली आंधी इस शैतान द्वारा उत्पन्न की गई है। मेरे साथ आगे बढ़ो साथियों, और इसे रेत में मिला डालो। बढ़ो आगे। बढ़ सको तो साए साए। आह आह! अगर मैंने सही समय पर इसका इरादा भांपकर अपनी तलवार को नीचे ना गाड़ दिया होता तो उसके हाथों से निकले बाउंडर सैनिकों की तरह मुझे भी उड़ाकर ले गए होते। अब इससे पहले कि ये फिर से मुझे अपने अब इससे पहले कि ये फिर से अपने हाथों से बवंडर छोड़े, मुझे इस पर आक्रमण कर देना चाहिए। ओह! हा 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 हा! मेरे शरीर पर इस तलवार की धार को क्या फर्क पड़ता है? रेत से बने इन अस्त्रों की धार देख। ओफ! बहुत ही तेज है रेत से बने इसके अस्त्र। ना यह साधारण तलवार इनके सामने ठहर पा रही है और ना ये ढाल। इसके लिए तो मुझे चाहिए असाधारण तलवार और प्रलयंकारी ढाल, और उन्हें प्राप्त करने के लिए मुझे बोलना होगा महागुरु का नाम। भोकाल! अब मेरी तलवार की धार तेरे रेत के अस्त्र भी परखेंगे, और तेरी गर्दन भी। रही सही कसर मैं इस तलवार में समाई ज्वाला शक्ति के प्रयोग से पूरी कर देता हूं, और हवाओं से बना तेरा शरीर इस प्रचंड वेग को नहीं सह पाएगा।
जैसे ही काल भवंडर ज्वाला शक्ति के प्रचंड वेग में फंसा, वैसे ही हवाओं के बवंडर से बना उसका शरीर टुकड़े टुकड़े में बंटने लगा और अलग अलग होने वाला हर बवंडर का टुकड़ा भोकाल को घेर रहा था। भोकाल को यह बात समझ में आई। ओह, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छोटे छोटे सैकड़ों बाउंडर से पूरी तरह घिर चुका भोकाल सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ चुका था। और यह सूचना जब राजधानी पहुंची तो सभी के मानो होश गुम हो गए। नहीं, यह नहीं हो सकता। चनाक स्वामी। उस बवंडर ने महाबली को उड़ाकर वहीं कहीं फेंक दिया होगा। तुमने वहां खोजा उन्हें? काल भवंडर के समाप्त होने के पश्चात हमने महाबली की खोज में रेगिस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, परंतु महाबली कहीं नहीं मिले। काल भवंडर के शरीर के भाग महाबली को किसी अज्ञात स्थान पर उड़ाकर ले गए। मेरा तो विचार है कि वो काल भवंडर आया ही महाबली को उड़ाने था। आपका विचार एकदम सही है महारानी, वो काल भवंडर महाबली को ले जाने आया था। और मैं जानती हूं ऐसा किस लिए हुआ। किस लिए हुआ? महर्षि योगेश्वर के श्राप के कारण। महर्षि योगेश्वर का श्राप? हाँ महारानी जी, हमने दुष्ट काल कुंडली से छुटकारा पाने के लिए उससे महर्षि योगेश्वर का लात लगवाने और उसे महर्षि से श्राप दिलवाने की जो योजना बनाई थी, उसके कारण हमें काल कुंडली से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन काल कुंडली को श्राप देने के पश्चात महर्षि ने क्रोध में भरकर हमसे भी कहा था कि हमने उनका जो अपमान किया है उसका दंड भुगतना होगा। उस समय महर्षि के मुख से निकले हुए कठोर वचन एक श्राप था। और उसका दंड हम ये भुगत रही है कि हमारा पति हमसे दूर हो गया है। ओह, कुछ कीजिए महारानी, कुछ कीजिए। अगर ऐसा है तो हमें तुरंत ही महर्षि योगेश्वर से मिलना होगा। आओ मेरे साथ। हे ईश्वर, हमारे पति की रक्षा करना। वे जहां हो सुरक्षित हो। जाने कहां होंगे महाबली। भोकाल कहाँ था ये उसे भी नहीं मालूम था। क्या है यह स्थान? कहाँ हूं मैं? बवंडर के उन सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों ने मुझे किस स्थान पर ला पटका? बड़ा ही रहस्यमय और विचित्र स्थान लग रहा है। ये तो भयानक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई दृष्टि की सीमाओं से परे है। विचित्र यहाँ की धरा है, एकदम सुर्ख लहू के रंग जैसी। और ये क्या? ये चट्टाने हैं या कोई प्राणी जो तेजी से भागते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे हैं? ओह, चट्टाने ही हैं ये तो। बिल्कुल प्राणी जैसा रूप धारण किए उन्हीं की तरह चलती हुई। और ये सब खूनी चट्टाने मेरे लहू की प्यासी नजर आ रही हैं। उफ। लेकिन भोकाल के लहू से प्यास बुझाने की इनकी आस कभी पूरी नहीं होगी। ओह, इन चट्टानों को फूटने से तो श्याम रंग का लहू जैसा पदार्थ भी निकल रहा है। बचा। अद्भुत है ये सब। ओह,
अब ये हवा में उड़ उड़कर मुझ पर प्रहार कर रही है। मुझे भी इसका उत्तर देने के लिए अपनी ढाल की सहायता से हवा में उड़ना होगा। अरे ये क्या, मेरी ढाल मुझको उड़ा नहीं पा रही है। इसका एक ही अर्थ है कि इस विचित्र और रहस्यमय स्थान पर मेरी ढाल के उड़ने की शक्ति कार्य नहीं कर सकती। कोई बात नहीं। बचाव तो कर रही है ना, यही बहुत है। संहार के लिए मेरी तलवार ही बहुत है। इसमें भी समाई ज्वाला शक्ति काम नहीं कर रही, लेकिन धार धार का क्या कहना। वो तो मानो और भी तेज हो गई है, बिल्कुल गाजर मूली की तरह काट रही है इन चट्टानों को। उन खूनी चट्टानों को समाप्त करने के बाद भोकाल बिना कोई क्षण गवाए वहां से निकलने की सोच में जुट गया। यह स्थान अत्यधिक रहस्यमय और विचित्र है। मैं जितनी जल्दी यहां से निकल जाऊं उतना ही मेरी भलाई है। और उसके लिए मुझे सबसे पहले यहां से बाहर जाने वाला रास्ता खोजना होगा। परंतु उससे भी पहले मुझे यह जानना होगा कि मैं हूं कहां। घमंडी और उदंडी और मेरा सबसे बड़ा शत्रु भोकाल इस समय काल भंवर नामक एक अद्भुत स्थान पर मौजूद है। अकेले भोकाल को मैं शायद कभी भी काल भंवर में ना पहुंचा पाता, लेकिन चूंकि वो भोकाल इन दोनों का पति है, इसलिए इनको मिलने वाले साप के स्वरूप इनका पति इनसे दूर काल भंवर में पहुंच गया और वहां के कष्ट भोग रहा है। भला एक पत्नी के लिए इससे बड़ा और कोई दंड क्या होगा कि उसके कारण उसका पति कष्ट भोगे। तड़प कर ऋषि योगेश्वर के चरणों में गिर पड़ी सलोनी और रूपसी। नहीं महर्षि, नहीं, ये अन्याय मत कीजिए। राज्य और समस्त प्रजा की भलाई के लिए अगर हमने काल कुंडली से आपको लात लगवाकर वास्तव में ही आपका अपमान किया है, तो उसके दंड के अधिकारी हम हैं। आप हमें जो चाहे दंड दे दीजिए ऋषिवर, परंतु हमारे पति को क्षमा करके काल भंवर से निकाल दीजिए। तुम्हारे पति की जगह तुम्हें दंड दूं? नहीं, ऐसा मूर्ख नहीं हूं मैं। अरे, तुम्हारे कारण मुझे अपने परम शत्रु भोकाल को तिल तिल मरने का अवसर मिला है, और तुम कह रही हो कि मैं इस अवसर को छोड़ दूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। भोकाल को मारने के इस अवसर को हम कभी हाथ से नहीं जाने देंगे। हा 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 हा। ओह, अब रानी मोहिनी भी खड़ी ना रह सकी। क्षमा गुरुदेव, क्षमा। इतना कठोर मत बनिए। क्षमा कर दीजिए इन अबलाओं को और इनके पति को संकट से उबार दीजिए। और फिर आप ये क्यों बोलते हैं गुरुदेव कि इन दोनों का पति आपका परम शत्रु होने के साथ साथ विकासनगर का उसकी समस्त प्रजा का रक्षक भी है, जिनके आप कुल गुरु हैं। उस विकासनगर की सोचिए, महाबली भोकाल के बिना जिसकी सीमाएं सुरक्षित नहीं। विकासनगर की उस प्रजा के बारे में सोचिए जो भोकाल की तलवार और उसके बाजुओं पर विश्वास कर निश्चित होकर अपने भविष्य का निर्माण कर रही है। मैं विकासनगर की महारानी होने के नाते आपसे याचना करती हूँ कि भोकाल को काल भंवर से निकालिए। नहीं, मैं भोकाल को क्षमा कर दूं ये असंभव है। ये मेरा अंतिम निर्णय है। ऐसा है तो आप हमारा निर्णय भी सुन लीजिए ऋषिवर। अगर आपने अपने निर्णय को नहीं बदला तो हम यहीं आपके इसी आश्रम में स्वयं को समाप्त कर देंगे। मैं भी इनके साथ ही समाप्त होऊंगी। ओह, खुद को समाप्त करने की धमकी देकर तुम मुझे मेरा निर्णय बदलने के लिए विवश करना चाहती हो। व्यर्थ है ये सब। तुम क्या, अगर समस्त संसार भी स्वयं को समाप्त कर ले तो भी मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा।
भोकाल को समाप्त करने के अवसर को हाथ से नहीं जाने दूंगा। इधर भोकाल के चाहने वालों की जान मुश्किल में पड़ी थी। और इधर खुद भोकाल की। ओह, मेरे आगे बढ़ने वाले रास्ते को इस सपाट और अत्यधिक ऊंची दीवार ने बंद कर दिया है। मैं इसे पार किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। ओह, भोकाल के देखते देखते ही तीन और दीवारों ने उसे घेर लिया। और अब ओह, मैं तो अभी एक ही दीवार से निपटने के लिए सोच रहा था, यहाँ तो 3 और दीवार आ गई और उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। यानी इन सभी दीवारों के कारण मैं एक ऐसी कोठरी में बंद हूं जो हर तरफ से बंद है। परंतु मेरा इस स्थिति में फंसने का अर्थ क्या हुआ? इस रहस्यमय स्थान पर व्यर्थ ही मेरे सामने ऐसी स्थिति नहीं आई। इसका कहीं ना कोई कारण तो होगा। ओह ओह, अचानक आश्चर्य से फटती चली गई भोकाल की आंखों को देखकर स्पष्ट था कि कारण उसके सामने आ चुका था। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके।